क्या है, द्वितीय कोटि करके बोला जाएगा। द्वितीय कोटि का मतलब है उसका 2 बार अवकलन करना है। मींस सबसे पहले हम लोग करते हैं dy अपॉन dx। y बराबर मान लो कोई फंक्शन है fx, अगर हमने करा उसका dy अपॉन dx तो वो बन जाता है d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x। ये बन जाता है f डैश और y डैश भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको ये जो हमने लिखा है इसको y डैश बोल सकते हैं और इसी को f डैश x भी बोलते हैं ना। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका भी जैसा है कि यहाँ पे मान लो x स्क्वायर है तो फिर उसका अवकलन में ये y और ये f डैश x दोनों किसी फलन के इक्वल होते हैं। हम अभी फिलहाल दोनों को एज अ अलग अलग फलन लेके चल रहे हैं, पर वो दोनों या तो इसको y डैश लिखो या इसको f डैश x लिखो या इसका जब d अपॉन dx करोगे इसका x स्क्वायर का क्या आ जाएगा x, या तो उसको y डैश लिखो या dy अपॉन dx लिखो या d अपॉन dx ऑफ fx होता है f डैश x लिखो या ये लिखो, सब चीज सेम ही है। फिर तुम क्या करोगे, d अपॉन dx एक बार फिर से करोगे इसका dy अपॉन dx का, तो यहाँ पे भी इसको ही y का डबल डैश बोलते हैं तो इसको तुम y का डबल डैश बोल लो या f का डबल डैश बोल लो, है ना। f ऑफ x का क्या बोल लो, डबल डैश बोल लो तो भी चल जाएगा। तो ये y के बराबर होता है, या इसको f डबल डैश x भी बोलते हैं, जो कि बराबर आ जाएगा किसका, d अपॉन dx कर दो किसका, जो करा है उसी का वापस से, या d अपॉन dx कर दो किसका, 2x का। तो ये f डबल डैश x बनता है ये, और वो 2 सिर्फ x का क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लोगों को फलन का भी अवकलन करना है, मतलब अवकलन का भी अवकलन। एग्जाम्पल नंबर जैसे देखो कितना नंबर डाला हुआ है, 34। एग्जाम्पल नंबर 34 में हमें दिया है y का मान, y का मान दिया है हमें x³ प्लस 10x। तो हमने हमसे उससे बोल दिया कि d² y अपॉन dx² निकालो। तो सबसे पहले हमने इसका dy अपॉन dx किया, तो वो क्या होगा, d अपॉन dx ऑफ x³ प्लस d अपॉन dx ऑफ 10x। तो dy अपॉन dx का जो मान आया वो आएगा 3x² प्लस, अब इसका फिर से एक बार d अपॉन dx करो, तो d अपॉन dx हमें करना पड़ेगा 3x² का, और d अपॉन dx करना पड़ेगा sec² x का, ये 3x 6x, dy अपॉन dx² बराबर 6x²। अब sec का हमें नॉर्मली नहीं पता है तो पहले हम इसको t मानेंगे, तो t का स्क्वायर का क्या होगा 2t, और d अपॉन dx करेंगे किसका, sec x ओनली sec, d² बाय अपॉन dx² का जो मान आएगा वो 6x² प्लस 2, t किसको माना था sec x को, और sec का होता है sec x इंटू, देख लेना एक बार, है ना, sec x का होता है sec x इंटू 10x, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दोगे sec x इंटू 10x, बस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ गया। तो d² बाय अपॉन dx² में कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस एक बार और उसका डिफ्रेंसिएशन करना है बस, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो y का मान है अगर वो वापस से हमें मिलेगा यहाँ पे कहीं पे तो फिर हम उसको लिख देंगे। और dy अपॉन dx में कुछ y के मान का मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, करो पहले इसको नोट डाउन करो, डायरेक्ट अब बस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हालांकि हाँ ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है कि आप d² y d² x का वैल्यू निकालो और फिर उसमें जो वैल्यू आएगा वो उसमें प्लस y, मतलब जो आपका लास्ट वैल्यू आएगा वो y के इक्वल आ जाएगा, और उन दोनों का जो योग है वो 0 के बराबर आना चाहिए। जो y का मान दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 35, y का मान दिया हुआ है a के साथ sin x और b के साथ cos x। आपको सबसे पहले तो d² y अपॉन dx² निकालना है क्योंकि वो क्वेश्चन में है, और उसमें आप y जोड़ोगे तो वो बराबर आना चाहिए किसके, 0 के। तो dy अपॉन dx का मान निकालोगे तो वो मिलेगा a के साथ साइन का क्या होगा
कॉस, और कॉस का क्या होगा, ठीक। फिर इसका डी अपॉन डी एक्स करोगे तो इक्वेशन नंबर 1, इसी को हम लोग बाइडेस भी बोलते हैं। और वापस से इसका करोगे तो ए के साथ साइन एक्स आएगा, अब की बार ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वापस से नेगेटिव ही रहेगा, और कॉस एक्स इक्वेशन नंबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ए साइन एक्स, और ये हमारा बाय का ही मान है, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको यहाँ ले आएंगे तो प्लस बाय बराबर 0, यही पूछा था हमसे, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 30, जैसा उसमें बोला गया होता है आंसर सेम वैसा ही आता है, बस करते चलो और करते करते कहीं ना कहीं जाके आंसर आ ही जाएगा। 36 नंबर, y बराबर दिया हुआ है 3 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x, और इसका प्रूफ जो करना है उसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा उसमें से माइनस करके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा, और प्लस के साथ 6y आ जाएगा बराबर 0 के। चेक करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालो तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, ई की जो पावर में है वो पावर एक्चुअल में आगे आएगा, या मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ पूरा डिटेल में, ठीक। और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग u मान लेते हैं, e की पावर u, और d अपॉन डी एक्स कर देंगे किसका, 3x का, ठीक। तो यहाँ से 3 दूनी 6, और e की घात जो रहता है वो एज इट इज आता है, और यहाँ से 3 दूनी 6, e की घात जो रहेगा वो वैसे का वैसा रहेगा, तो 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन अगर निकाल लें तो अभी कुछ नहीं है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का, ठीक है, जो मान आया उसको होल्ड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देके। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने जाते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका वापस से 6 कांस्टेंट वैल्यू है, डी अपॉन डी वी मान लिया किसको, ई की पावर 2 को, और डी अपॉन डी एक्स कर दिया किसका, 2x का, और फिर से 6 कांस्टेंट वैल्यू है, डी अपॉन डी डब्ल्यू मान लिया ई की पावर w, और डी अपॉन डी एक्स कर दिया w का, तो ये तो बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसके अलावा ये बनेगा 6 दूनी 12, और ई की घात वही आएगा जो था, और ये भी 6 दूनी 12, और ई की घात जो है वही आएगा, कितना है 3x, ई की पावर 3x, ठीक है। अब जो आंसर लेकर आना है उसके अकॉर्डिंग चलो, उसके अकॉर्डिंग चलो मतलब इनको ब्रेक करो। पहले तो तुम्हें 6 के साथ बाय चाहिए, 6 के साथ बाय कब मिलेगा, इन सारे को तोड़ लो, इनको ऐसा तोड़ लो कि 6 जो है ना, 6 के साथ तुम्हें बाय मिल जाए, तो 6 इन दोनों में से 6 को अलग करो, 6 के साथ 6 ई की घात 2x धन 6 ई की घात 3x, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए ये 3 और 2, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, या एक काम करो ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आया ना इसमें 5 का गुणा कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसमें गुणा कर लेंगे कितने का, 5 का, 5 से वो बन जाएंगे 30, घटाने पर वापस आना चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बाय, तो इसमें 5 का गुणा कर लो, चलो इसकी जगह पे लिख देंगे। फिर कितने बच रहे हैं, ई की घात 2x 6 बच रहे हैं, और ई की घात 3x 6 बच रहे हैं, है ना। ये 12 को तोड़ेंगे तो ऐसे करके कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। उनकी जगह पे, इनकी जगह पे किसको लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो इसकी जगह पे लिख लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 कहाँ से लेकर आना है, और फिर 6y का वैल्यू निकाल लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 5 के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स,
डी वाई अपॉन डी एक्स में ना 5 का गुणा करके हम लोगों को लेके आना पड़ेगा, आंसर लेकर आना है। जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो इस तरीके से प्रूफ करते समय ये चीज देख लेना क्या क्या लेकर आना है। माइनस के साथ किसको लेकर आना है, तो यहाँ पे बनाओ 5 के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बनाओ। डी वाई अपॉन डी एक्स कौन है, ये है। ये 5 के साथ कब बनेगा, जब ये 30 बनेगा। तो मैं इसको 5 के साथ बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है क्योंकि आंसर लेकर आना है। तो 5 के साथ डी वाई मतलब 5 के साथ डी वाई मतलब 5 और डी वाई का मान, डी वाई का मान है 6 के साथ e की घात 2x और 6 के घात e की घात 3x। अब देखना कि मैंने ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो बना लिया, इसी से बनाया है। अब इसमें जो मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा मैं उसको माइनस करने की कोशिश करूंगा। ये कितना मिल रहा है, 6 पंजे 30 और ये भी 6 पंजे 30। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 12। तो इसमें से हम लोगों को हटाना पड़ेगा, कितने हटाना पड़ेगा, 30 आया है, हमें कितने यहाँ पे चाहिए 12। तो कितने घटाओगे इसमें से, 30 आया है, 12 बिल्कुल 18 को हटाओगे। 18 अब नेगेटिव मार्क के साथ हटाओगे, 18 e की घात 2x और माइनस का 18 e की घात 3x। ठीक है, ये जो मान हमारा आया है ये हमें यहाँ लेकर आना है इक्वल के इस तरफ। अभी पॉजिटिव है तो हमें इधर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाना पड़ेगा, इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा तभी ये इधर आएगा। तो नहीं पॉजिटिव है तभी, हाँ अभी करेक्ट। अभी ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं। तो देखो ये मिल गया अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस के साथ ये मिल गया 5 और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स। और जो चीजें बच रही है 18, इसका माइनस कॉमन ले लो और उसमें से 6 कॉमन ले लो। तो वो माइनस का है तो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में आएगा। 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 e की घात 2x और बीच में प्लस का मार्क लगेगा तो माइनस कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे 6 कॉमन लिया है तो 3 बचा, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में अपने से, बराबर किसके, 0 के, कुछ गड़बड़ हो गया है। डी एक्स स्क्वायर 6 के साथ आया, 6 कॉमन लिया, e की घात 2x e की घात 3x। ठीक है, उसके बाद 12 और 18 आ रहा है। अपन ने गलती क्या कर दी, डी वाई अपॉन एक्स, हाँ यहाँ पे 6 कितना होना चाहिए 18, अपन ने कितना लिख रखा है 12। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये 12 है तो ये तो 18 से कंप्लीट हो जाएंगे, ये 18 है टोटल और हमने यहाँ पे कितने ले लिए 30। तो 30 में से कितना माइनस करोगे 12, तो कितना आ जाएगा 18। अब इसमें से 6 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, है ना। तो ये किसका मान है, बाय का मान है। आगे आंसर डी स्क्वायर बाय माइनस का 5 डी वाई और ये आगे आंसर। ठीक है, तो वो जो प्रूफ करने वाली चीज है उसको लाने कभी कभी डायरेक्ट आ जाती है, कभी कभी ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, क्लियर यहीं दिख जाता है। बट यहाँ पे चूंकि नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। अगला है एग्जाम्पल नंबर 37। इसमें हमें y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स x। ठीक, और इसका जो प्रूफ करना है वो 2 बार अपकलन करके करना है, और 2 बार अपकलन करने के बाद ये आना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। फिर उसके अलावा माइनस के चिन्ह के साथ x के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए और बराबर आ जाना चाहिए किसके, 0 के। ठीक, तो साइन इनवर्स x का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एक बार और करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक बार और किया तो इसका भी एक बार और करेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रूट की वैल्यू है इसको ऊपर लेकर जाते हैं, तो कैसे जाएगी, हाफ करें। और 1 बटा इसका तुम्हें पता है कि अपकलन क्या होता है, तो इसको अपकलन करने से पहले अगर x की पावर, नॉर्मल x की पावर होता तब तो लिख देते, बट ये अंदर कुछ ना कुछ फलन है तो पहले उसको मान लिया t। तो उससे क्या होगा, d अपॉन dt करना पड़ेगा, t की पावर किसका
माइनस हाफ का, और यहाँ पे डी टी अपॉन क्या लिख लेंगे, डी एक्स, और ये मान रहेगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। ठीक, टी का आप समझ में आ रहा है इसका कितना होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टी का आ जाएगा 1/2 रूट, ठीक है, टी की पावर हाफ माइनस का यही होगा, और डी टी अपॉन डी एक्स करना है किसका, मीन्स डी अपॉन डी एक्स करना है किसका, 1 माइनस, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस, सॉरी ओनली टी, हाँ अंडर द रूट लिख सकते हैं टी का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x, 1 का तो 0 होता है। अब क्या करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। पहले तो ये जो 2 है इसको, चलो 2 कॉमन नहीं ले सकते, x के साथ dy अपॉन dx का जो मान आ रहा है, dy अपॉन dx का जो मान आ रहा है उसकी जगह पे उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकर आना है, तो यहाँ से रूट के अंदर आ रहा है ये हमारे पास, है ना, हमें इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, हमने इसका कर दिया स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ का स्क्वायर नहीं कर सकते। चलो ये वैल्यू को लेकर आ जाओ इधर पे, तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके साथ रूट में आ जाएगा कौन, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का हाँ इसका हर का परिमेयकरण कर लो, आंसर ये आंसर लेकर आना है ना। ये आंसर लाने के लिए देखो सबसे पहले कि यहाँ पे x के साथ किसको और चाहिए तुमको, dy अपॉन dx को चाहिए, dy अपॉन dx कौन है, 1 माइनस अंडर द रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसका यहाँ पे एक बार गुणा करूंगा तो एक बार मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा ना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक बार गुणा कर लो और एक बार भाग लगा लो, और यहाँ पे रहेगा क्या, माइनस का x, अभी नीचे वाला जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों के एलसीएम सेम है, दोनों के जब एलसीएम सेम होते हैं तो दोनों का रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, और सर इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हो रहा है, डी माइनस के साथ में ये तो आएगा, बट इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू को अपॉन में होना चाहिए, इसमें भी कुछ गलत करा है क्या अपन ने, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स के साथ में आया, उसकी पावर में हाफ जाएगा, माइनस हाफ 1/2 रूट टी बनाएगा, 1/2 रूट टी और टी जिसको माना है उसका वैल्यू, तो और डी टी अपॉन डी एक्स मतलब माइनस का 2x, इसमें ये जो प्रूफ कर रहे हैं ये शायद अंडर द रूट, अरे डायरेक्ट आ गया आंसर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, 1 आया है, उसके बाद इसका डी अपॉन डी एक्स किया है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का आएगा, अपना भी आ रहा है जो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसका होगा तो डी एक्स का अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा 2 के साथ अपॉन में, और डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में ये जो वैल्यू आ रहा है ये पूरा का पूरा वैल्यू x तो ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, अच्छा क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो आया है हमारे पास इस वैल्यू को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यार ये गलत क्या लिख रखा है मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे, देन उसके बाद चलो इसको नोट डाउन करो पहले,
मेरे को ही नहीं समझ आ रहा। ये जो अवकलन है ना, ये गलत कर रखा है अपन ने। टी की जो पावर होता है वो नीचे आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। टी की जो पावर में है वो नीचे आएगा, तो माइनस का 1/2 नीचे आएगा, और टी की जो पावर है उसमें से -1 होगा, मतलब टी की पावर हाफ -1, और डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा माइनस का हाफ टी की पावर 3/2, वो भी नेगेटिव है ना। टी की पावर कितना, 3/2, वो भी कैसा, नेगेटिव। तो उसको ले जाओगे नीचे तो टी की पावर 3/2 हो जाएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2x, 2 से 2 कैंसिल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा ना, ये 3/2 का मतलब होता है एक तो पूरा पूरा है, एक आधा है। इट मीन्स माइनस का x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो आधा है, और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा है, पूरा है। इसको यहाँ ले आओ एक वाले को, तो ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस एक्स के साथ ये 1 अपॉन अंडर द रूट क्या बनेगा, डी वाई अपॉन, इसको इधर ले आना, बराबर बराबर, बाद में 0 कर देना, पहले इसको इधर ले आना, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आना चाहिए। अब यहाँ भी अच्छा, ये ना माइनस और ये माइनस है ना, ये माइनस और ये वाला माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, तो इधर ये जब आएगा तो ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना पूरी की पूरी, है ना, और जितने भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उनको निकाल के लेकर आ जाना। ये 12वां क्वेश्चन ऐसे ही होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।